Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार दोस्तों, तो आज आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से हम जब अपने देश की धार्मिक स्थिति की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कभी भी किसी समय हमें खरमास सुनने का मौका ज़रूर मिला होगा। ऐसा कहा जाता है कि खरमास के मौसम में यानी खरमास के जो सीज़न होते हैं उसमें शादियां नहीं करनी चाहिए और बहुत से ऐसे शुभ कार्य हैं जिसको नहीं करना चाहिए। तो आखिरकार क्यों ऐसा होता है, क्यों खरमास में ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। हमारे वीडियो के अंतिम दौर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों का ये तो पता ही होगा कि कोई भी काम शुभ समय में ही देख कर करते हैं। पर क्या आपको पता है कि साल भर में कुछ ऐसा भी समय होता है जो कि अशुभ माना जाता है और उस दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य करने को वर्जित माने जाते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं खरमास के बारे में, जो कि 16 दिसंबर को पिछले साल लगा था। ज्योतिष की माने तो भगवान सूर्य 16 दिसंबर को 3:27 पर राशि की यात्रा समाप्त करके धनु राशि में प्रवेश किए थे, जिसके साथ ही खरमास की शुरुआत हो गई थी। सूर्यदेव जब देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु या मीन पर भ्रमण करते हैं तो उसे प्राणी मात्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता है और शुभ कार्य वर्जित होते हैं। चलिए जानते हैं आखिरकार खरमास होता क्या है। अब कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिरकार खरमास होता क्या है और इसका मतलब क्या होता है। तो बता दें कि खरमास का अर्थ होता है दुष्ट मास। हालांकि कई लोग खरमास को मलमास के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इस समय में सूर्य बिल्कुल भी क्षीण होकर तेजहीन हो जाते हैं। माना जाता है कि यह मास मलिन होता है। पंचांग के अनुसार यह समय सौर मास का होता है, जिसे खरमास कहा जाता है। माना जाता है कि इस मास में सूर्य देवता के रथ को घोड़े नहीं खींचते हैं। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि मलमास या खरमास का महीना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी कई मान्यताएं हैं कि खरमास में विवाह, घर का निर्माण, नया कोई बिजनेस या फिर कोई व्यवसाय आदि शुभ कार्य करना मना होता है। बात करें हम खरमास में क्यों अर्जित होते हैं शुभ कार्य, तो इस माह में देवगुरु बृहस्पति के उग्र अस्थिर शोभा एवं सूर्य की धनु राशि की यात्रा और पौष मास के संयोग से बनने वाले इस मास के मध्य शादी, विवाह, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण आदि मांगलिक कार्य शास्त्रानुसार निषेध कहे गए हैं। मान्यता है कि यह हानि लाभ ग्रहों की चाल और स्थिति पर भी निर्भर करते हैं। ग्रहों के इन्हीं दशा में से एक मलमास होता है, जिसे खरमास के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हिंदू धर्म में श्राद्ध और चतुर्मास में शुभ शगुन के काम करना अच्छा नहीं माना जाता है, वैसे ही खरमास के दौरान भी सभी तरह के कार्य करना वर्जित माना जाता है। खरमास पे आपको क्या क्या करना चाहिए। अब एक सवाल यह भी आता होगा कि आखिरकार खरमास के दौरान क्या करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा। तो बता दें कि जो लोग राज्यपाल की लालसा रखने वाले, राज्य पद की लालसा रखते हैं, बेरोजगार नवयुवकों अथवा अधिकारियों से प्रताड़ित होते हैं, उन्हें प्रातः काल में लाल सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जिन्हें बार बार चोट लगती हो, दुर्घटना के शिकार अधिक होते हों, अपनी हत्या का भय हो, हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक होता हो या उसकी संभावना हो, तथा जो अकाल मृत्यु के भय से डरे हों, यदि वे दोपहर अभिजीत मुहूर्त में सूर्य की आराधना करें तो उन्हें जीवन पर्याप्त इसका भय नहीं रहेगा, नहीं इस तरह की बीमारियों से उनकी मृत्यु होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताया कि खरमास होता क्या है, खरमास में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, खरमास में आपको क्या क्या करना चाहिए ताकि आपके ऊपर जो भी पाप दोष हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसकी जानकारी मैंने इस वीडियोज़ में दी। अगर ये वीडियो पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अगर इस चैनल को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। धन्यवाद। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.